कमला सिंह तरकस। आज जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराना है, उनकी अपनी खास विशेषताएं हैं। अपनी कुव्वत पर, अपने बल पर उन्होंने अपना इतिहास बनाया है और संघर्षों के नाते जिनकी पहचान है, बचपन से ही, युवावस्था से ही अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का इतिहास लेकर के वो चल पड़े और देखते देखते उस साधारण परिवार के नौजवान को लोगों ने अपने सर आँखों पर लिया। तमाम लोगों ने जाति, मजहब, सारी चीज़ों से ऊपर उठ करके समर्थन किया और जनहित को लेकर के तमाम बार उनको जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। और मुझे याद है कि मैं भी पहली बार जेल में ही आपसे मिला था और फिर लगातार राजनीति में आपने एक पर एक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए कि आप जिस भी दल में जहां भी रहे, आपकी अपनी ताकत रही और उस ताकत के बल पर आप मंजिल पर आगे बढ़ते गए। मैं, जिनको पूर्वी उत्तर प्रदेश में शेरे पूर्वांचल कहा जाता है, ऐसे व्यक्तित्व माननीय रमाकांत यादव जो हमारे सांसद भी रहे हैं, मैं उनसे आपकी बात कराने जा रहा हूं और मैं उनसे सवाल पूछूंगा कि आपने नौजवानों को विद्यालय की तरफ जाने का जो संदेश दिया है और तमाम ऐसे पाखंड, ढोंग, ढकोसला, ठगी, इन सब से जागरूक करने का काम किया है, इस बारे में तमाम लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर आपको पा करके वैज्ञानिक और संवैधानिक अभियान चलाने वाले तमाम लोगों में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई है। मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस अवसर पर नौजवानों से, देश के लोगों से क्या संदेश कहना चाहते हैं। जो भी चाहते हैं आप अपनी बात रखें ताकि हम अपने दर्शकों तक आपकी बात को पहुँचा सकें। माननीय रमाकांत यादव जी, पूर्व सांसद, सदर आजमगढ़। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो आप इस मुहिम में हम लोगों के आए हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। देखिए, आपने सवाल जो किया है नौजवानों के बारे में और विज्ञान के बारे में, ये स्वाभाविक है। जो भी कुछ है विज्ञान के नाते, विज्ञान ही हमको हर तरह से आगे बढ़ा सकता है। आज हमारे नौजवानों को इतना गुमराह किया जा रहा है, मंदिर के नाम पर, कांवर पूजा के नाम पर, दुर्गा के नाम पर, तमाम बातों को लेकर के गुमराह किया जाता है। इसलिए मैंने भी बयान दिया था कि हमारे नौजवान शिक्षा मंदिर में जाएं, पूजा करना है तो अपने माता और पिता का एक फोटो बना करके अपने माता पिता की पूजा करें। अगर वो जीवित हैं तब भी पूजा करें, अगर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं तो उनकी प्रतिमा लगा करके, माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं होता है। तो हमने अपने नौजवानों से कहा कि आप विद्या मंदिर में जाओगे, शिक्षा मंदिर में जाओगे तो ज्ञान अर्जित होगा। और ये जो पाखंड का मंदिर है जहाँ ठगे जाते हो आप, जाके वहाँ गुमराह होते हो, वहाँ ना जाके शिक्षा मंदिर में जाने का काम। वैसे तो मैंने कई सवाल कई लोगों से भी किया है। मैंने एक दिन एक सज्जन से सवाल किया कि जो हमारे मंदिर बनवाए जाते हैं, मंदिर में जो प्रतिमा लगती है देवताओं की, उस प्रतिमा को हमारी छोटी बिरादरी का, पत्थरकट बिरादरी का करता है। लाखों छीनी उनके कान, नाक, आँख, मुंह पर मारने के बाद तैयार करता है। और जब तैयार करता है, तैयार करते समय उसके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जब खेलते हैं तो उस मूर्ति पर पेशाब भी करते हैं, टट्टी भी करते हैं, खेलते भी हैं। लेकिन जब मूर्ति तैयार हो जाती है तो मूर्ति तैयार होने के बाद वो मूर्तिकार जो है उसको धुलता है, पॉलिश करता है। पॉलिश करने के बाद उस भगवान को 10, 20, 25, 50 हज़ार, 1 लाख में बेच देता है। जो भगवान बिकता हो उसका कितना महत्व होगा। उसके अलावा जब मूर्ति वो आकर मंदिर में बैठ जाती है, बैठने के बाद उस कपड़े से उसका मुंह वगैरह ढक दिया जाता मूर्ति को कि इसको जो है शायद होगी तो क्या कहते हैं, जीर्णोद्धार क्या कहते हैं, उसमें जान पड़ता है, प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो एक दिन कुछ लोग आते हैं जिस दिन शायद बनती है, वो लोग कहते हैं, कुछ लोग पढ़ कर के हमने प्राण डाल दिया मूर्ति में और अब सब लोग इनसे आशीर्वाद लीजिए, पूजा करिए इनकी। लेकिन मैंने वही सवाल किया कि जो लोग इस पत्थर की मूर्ति में प्राण डाल देते हैं
मैं जानना चाहता हूँ उनका नौजवान बेटा अगर दूसरे दिन मर जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो क्या उसके भी शरीर में प्राण डालने की स्थिति है उनकी? अगर ये स्थिति नहीं है तो निश्चित रूप से ये सब पाखंड है। इसलिए इस पाखंड के विरोध में हम लोग चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और हम समझते हैं इसमें आप भी हम लोगों का पूरा सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इन सब बातों को लेकर के। धन्यवाद। वैज्ञानिक और संवैधानिक अभियान में हर नौजवान को, हर देश के इंसान को, हर देश के नागरिक को साथ देना चाहिए, लड़ना चाहिए। आपके जो आपसे असहमत हैं वो लोग एक बात कहते हैं, इसलिए वो छोटा सा एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। वो लोग कहते हैं कि ये जो कर रहे हैं ये राजनीतिक उद्देश्य है। हालांकि इसका जवाब मुझे देना हो तो मैं बहुत बढ़िया से दूंगा, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि जो आपके विरोधी या असहमत लोग कहते हैं कि ये जो कर रहे हैं इसका राजनीतिक उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके आने के पहले अभी हमारे कुछ मित्र लोग थे यहाँ पर। मैंने अपने मित्रों से कहा मुझे अभी लालच नहीं है लोकसभा और विधानसभा की, मुझे केवल चिंता है इस बात की कि कैसे हमारे लोग जो भ्रमित हैं पाखंड के चक्कर में, वो पाखंड को छोड़ करके, पाखंड से दूर हो करके देश को मजबूत करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा लेने के लिए और विज्ञान पर आस्था रखने के लिए मैंने लोगों से कहा कि मुझे बहुत आवश्यकता नहीं, बहुत रह चुका हूँ। 40 साल तक लगातार मैं एमएलए और एमपी रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत आवश्यकता, मुझे समाज सेवा करने की अब शौक़ है। समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने की मेरी सोच है। समाज में कैसे परिवर्तन होगा वही मुहिम हम लोग चला रहे हैं, और उसमें आपका भी सहयोग हम लेना चाह रहे हैं कि सहयोग आपका भी मिले। और इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में हम अपने लोगों से ये अपेक्षा करते हैं, अनुरोध भी करते हैं कि हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे पढ़े लिखे लोग इसमें सहयोग करें, जिससे जो हमारे लोग गुमराह हैं पूजा के चक्कर में, देवता के चक्कर में, फर्जी भगवान के चक्कर में, विज्ञान में आस्था रख करके विज्ञान के माध्यम से उद्धार हो सकता है, विज्ञान के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, विज्ञान के माध्यम से भी हमारा देश भी मजबूत हो सकता है। बगैर विज्ञान को कुछ होने वाला नहीं है, तो विज्ञान पर लोग विश्वास करें। इन सबों के साथ में पुनः धन्यवाद। आपने जो बातें कही, कहीं न कहीं हर जागरूक और जिंदा दिल इंसान का ये कर्तव्य बनता है कि वह देश के लिए वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने का काम करे। और इस अभियान में, इस काम के लिए अगर हमें कुछ भी, जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी, हम और हमारे लोग पूरी तरह से साथ होंगे, क्योंकि यह विचारों का मामला है, इसमें कहीं कोई पीछे नहीं रहेगा। और एक बार भारत फिर भारत बनेगा, उस अभियान पर हम चल पड़े हैं, ज्योतिबा के रास्ते पर, जिसको हम जेसीबी कहते हैं। ज्योतिबा राव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, लोहिया जी, ऐसे तमाम, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश के रास्ते पर चलने वाले हर नौजवान का स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम एक साथ बैठे हैं, यह अपने आप में एक बड़ा संदेश है, और हमें पूरी उम्मीद है कि बदलेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बदलेगा भारत, और परिवर्तन साकार होकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद।